हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीटा फंक्शंस। हमने लास्ट क्लासेस में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो मैंने वहाँ पर आपको गामा फंक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये चाहे बीटा फंक्शन हो चाहे गामा फंक्शन हो, ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये हमारे यूलर्स इंटीग्रल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यूलर्स इंटीग्रल में दो फंक्शंस हैं जो कि हमारे आते हैं। एक होते हैं हमारे गामा फंक्शंस जो कि हमने अभी तक पढ़े थे, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बीटा फंक्शन जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों कैसे दिखते हैं? गामा फंक्शंस हमारे इस तरह से दिखते थे। गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की हम लिमिट लिया करते थे और e रेज टू द पावर माइनस एक्स, x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गामा फंक्शन था, इट वाज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल का यहाँ पर फंक्शन हम यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बीटा फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है बीटा ऑफ m कॉमा n। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। और यूलर्स इंटीग्रल जो फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू 1। यही तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो गामा फंक्शन वाज बेसिकली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन बीटा फंक्शन वाज बेसिकली फ्रॉम 0 टू 1। x रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपके आते हैं। ठीक है, ओके। सो बीटा फंक्शन को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं, लेट्स से कैलकुलस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इवन इन फिजिक्स में जहाँ पर हमारी जब हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना हो फॉर रिज ट्रेजेक्ट्रीज, ठीक है, कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? रिज ट्रेजेक्ट्रीज में। जब हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग बीटा फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इवन आपने ये भी सुना होगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो प्रोबेबिलिटी में भी आपने देखा होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ आता है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बीटा फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे टर्न आएगा वैसे वैसे इन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग प्रूफ भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बीटा फंक्शन की होती है वो लेट्स से है कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वो है बीटा और गामा का आपस का रिलेशनशिप। तो बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। तो ये एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको मैंने ये लास्ट क्लास में बताया भी था कि कोई भी गामा फंक्शन, जैसे अगर मैंने बोला गामा ऑफ n क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं इधर पर बीटा फंक्शंस के साथ, और हम कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जैसे गामा ऑफ m लिखा है ना हमने, तो गामा ऑफ m की जगह हम लिख सकते थे m माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और सिमिलरली गामा ऑफ n की जगह हम क्या लिख सकते थे? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और m प्लस n, गामा ऑफ n प्लस n की जगह हम लिख सकते थे m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए, और इसकी और प्रॉपर्टीज़ पर हम जाते हैं। जैसे बिफोर गोइंग टू द फर्दर टू द प्रॉपर्टीज़, चलो हम इस वाली प्रॉपर्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बीटा ऑफ 3,4,
अगर आपसे कोई बोले बीटा ऑफ 3,4 निकाल के बताइए तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, गामा ऑफ 3 इंटू गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3 प्लस 4। तो ये क्या हो गया, गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 7, सॉरी दिस इज गामा ऑफ 7। ओके, तो अब इसको हम फर्दर फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि आपको पता है कि गामा ऑफ n क्या होता है, हमेशा n-1 फैक्टोरियल होता है। तो उस हिसाब से गामा ऑफ 3 क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 4 क्या बना, 3 फैक्टोरियल, और गामा ऑफ 7 क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/60। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है कि अगर बीटा ऑफ n,3 बीटा ऑफ n,3 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज गिवन एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द n। ठीक है, बोलते हैं अगर बीटा ऑफ n,3 अगर ये 1/3 है तो कहते हैं कि आपका फिर n क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ n,3 कैन बी रिटन एज गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा गामा ऑफ n होता था दैट वाज नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से इट कैन बी रिटन एज गामा ऑफ n फैक्टोरियल, सॉरी इस वाले को हम एज इट इज रहने देंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं गामा ऑफ n गामा ऑफ 3, नीचे वाले को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो n+3 की जगह हम क्या लिख सकते थे, n+3 इंटू गामा ऑफ n+2। ठीक है, लेकिन फर्दर गामा ऑफ n+2 को हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर गामा n+2 को हम क्या लिखेंगे, अगेन हम इसको फर्दर लिख सकते हैं n+2 इंटू गामा ऑफ n+1, फर्दर उसको कर सकते हैं n+1 इंटू गामा ऑफ n। तो जैसे ही गामा ऑफ n आएगा बस हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये गामा ऑफ n और ये हमारा कट गया, और 3 की जगह सिमिलरली यहाँ पर हमने गामा ऑफ 3 लिया हुआ है, इसकी जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते थे, यहाँ पर हम इसको लिख सकते थे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 यानी कि इंटू 2, इस तरह से हम लिख सकते थे। अब हमें क्या करना है, बस ये 3 को यहाँ न्यूमरेटर में लेकर आना है। तो 6 इज इक्वल टू n+3 इंटू n+2 इंटू n+1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये एक हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, एंड दिस क्यूबिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे n³ + 3n² + 2n - 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने प्रॉपर्टी भी आपको इंट्रोड्यूस कराई है कि जनरल में कि बीटा ऑफ m, n क्या होता है, इट इज़ गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ n+1 n+n, और साथ ही साथ में आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया है। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी थीटास के फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब एंगल्स के फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर हम बीटा ऑफ m, n कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin थीटा रेज टू द पावर 2m-1 इंटू cos थीटा रेज टू द पावर 2n-1 इंटू t थीटा। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको ओरिजिनल वाले बीटा फंक्शन से प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप चाहिए तो मैं इसके लिए आपको प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे टाइप 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं, बीटा के भी हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले, जैसे हमने गामा में पढ़े थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो जो टाइप 4 क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रॉपर्टी पर हमारे
पेस्ट होंगे। तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी यहीं का यहीं कर देते हैं। तो ओरिजिनल बीटा फंक्शन जिससे हम स्टार्ट हुए थे वो हमारा क्या था, बीटा ऑफ m कॉमा n वॉज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम x raised to the power m minus 1 into 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पर सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा सब्सिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे dx क्या होगा, dx विल बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होता था डिफ्रेंसिएशन, कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा डी थीटा आ गया। अब अगर हम लिमिट्स चेक करें तो क्या हो जाएगा, जब x हमारा 0 है तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, x अगर 0 है तो ये भी 0 आ रहा है, और जब x हमारा 1 है तो तब हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, π/2। तो इसलिए हमारा जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो स्विच हो गया, एंड देन बीटा ऑफ m कॉमा n कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रॉम 0 to π/2। और ये जो 2 था यहाँ का, ठीक है, चलिए हम सब्सिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम x में हमने सब्सिट्यूट किया तो x में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m माइनस 1। अच्छा, दूसरा क्या है, 1 माइनस एक्स। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इजंट इट। तो बस हमें 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर n माइनस 1। और फिर हम अगला क्या है हमारा dx, तो dx की जगह हम लिखते हैं 2। तो 2 हमने बाहर ले लिया और फिर हमने यहाँ लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से करिए। तो ये 2 तो बाहर है ही है, 0 से π/2 भी है, तो 2 भी आ गया, 0 to π/2 भी आ गया। तो अब साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे m माइनस 1 है, तो इसको हम थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर से करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2m माइनस 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और साइन थीटा भी है जिसका पावर ऑब्वियसली 1 माना जाएगा, कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1 है, तो +1। तो ये क्या हो गया, दिस हैज़ बिकम 2m माइनस 1। तो इस तरह से ये 2m माइनस 1 आया है। तो इसीलिए हमने बोला है कि साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा, एंड सिमिलरली इसी तरह से हम कॉस को भी लिख सकते थे, कॉस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो चलिए ये इस फॉर्मेट में आ गया। पर ये वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो कौन से फॉर्मूले का हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, वो थोड़ा कन्वीनियंट है और आसान भी है। मतलब ये तो हमने बस एक तरह से स्टेपिंग स्टोन रखा है बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने के लिए। जो दूसरा फॉर्मूला है वो ज़्यादा ईजी है और मतलब ईजी टू लर्न ऑल्सो है, आप आराम से उसको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है, जो कि ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में, वो होगा कि अगर 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर p थीटा डी थीटा। तो अब ये फॉर्मूला वो फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जिससे आपकी इस फॉर्मूले के लिए एक्सेप्टेंस लेवल बिल्कुल हाई रहेगी, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या प्रूफ किया था कि जो हमारा बीटा, एक मिनट, जो हमारा बीटा ऑफ m कॉमा n था दैट वाज इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/2 हमने लिया था साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा कॉस रेज टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा, हमने ये लिया था। अब बस हमें क्या करना पड़ेगा, 2m माइनस 1 को हमें p पुट करना पड़ेगा। तो ये बन गया, ये साइन p थीटा बन गया। और वैसे ही हम 2n माइनस 1 को, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत सब्स्टिट्यूशन किया है, q ले लेंगे, ठीक है, कॉस रेज टू द पावर q थीटा, ठीक है। तो 2n माइनस 1 को हम q ले लेंगे। तो उस तरह से हमारा अब क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर m क्या होगा, p प्लस 1/2, और यहाँ n क्या होगा, q प्लस 1/2, ठीक है। और बस हमें अब यहाँ पर ये लिख देना है कि दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ
m कॉमा n। तो m कॉमा n की जगह हम क्या लिखेंगे, p+1/2, और दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड रहता है m और n, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q+1/2, ठीक है। और ये जो इस फॉर्मूले में जो 2 आता था, ये जो यहाँ लिखते थे, इसको इसकी जगह हम लोग यहाँ पर हाफ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला पॉपुलर, एक बार जरा फिर से इसको देख लें। 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा d थीटा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 0 to π/2 में, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाफ ऑफ बीटा ऑफ p+1/2 q+1/2 आएगा। तो चलिए अब हमने इस प्रॉपर्टी को वापस से यहाँ पर रीराइट कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा d थीटा वाज दिस। अब इसी प्रॉपर्टी से हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराइव हो जाती है, वो ये कि 0 to π/2 साइन ऑफ p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा d थीटा। अब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बीटा ऑफ m कॉमा n होता है दैट वाज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं इस पर ये सेम अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये तो हाफ कांस्टेंट है तो बाहर का बाहर ही रहेगा। तो ये क्या हमारा बन जाएगा, गामा ऑफ p+1/2 गामा ऑफ q+1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ p+q+2/2, ठीक है। चलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे अगर हमको आया कि 0 to π/2 अगर है और हमको बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग बीटा फंक्शन। तो इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ यहाँ पर क्या लेंगे, p+1/2। तो यानी कि यहाँ का p क्या है, योर p इज इक्वल टू 2, तो 2 + 1 क्या होगा, 3/2, ठीक है। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, q क्या है, q का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो मतलब q+1/2 यानी कि 3 + 1 मतलब 4/2, ठीक है। तो ये और तीसरा वाला क्या रहेगा, p + q+2/2 यानी कि 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7/2, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लिख सकते थे कि हाफ ऑफ गामा ऑफ 3/2 और यहाँ वाले को गामा ऑफ 2 लिख सकते हैं बिकॉज 4/2 इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 7/2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपका आ सकता है टू प्रूव दैट गामा ऑफ हाफ इट इज़ इक्वल टू √π। ये आपको याद हो, हमने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स में अजम्पशन करके रखा था कि गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू √π। अब इस बार हम आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से सुनिए, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग यही वाला इक्वेशन जो गिवन है इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, p = 0 और q = 0 हम इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, 0 से लेकर π/2 का इंटीग्रेशन में अगर p 0 है तो एनीथिंग साइन रेज टू द पावर 0 तो ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगा, कॉस रेज टू द पावर 0 वो भी ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 1 × d थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p अगर 0 पुट किया मैंने गामा ऑफ p+1/2 में, तो ये क्या बचा, सिर्फ गामा ऑफ हाफ। फिर से मैंने ये पुट किया q+1/2 में भी किया, तब भी ये गामा ऑफ हाफ। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, p + q, वो तो 0 + 0 + 2/2 यानी कि 2/2 क्या होता है, 1 यानी कि गामा ऑफ 1। लेकिन आपको अगर याद हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था गामा ऑफ 1 क्या होता है, गामा ऑफ 1 इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो बस हम आराम से ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट थीटा, तो वो सिर्फ थीटा हो जाता है। तो आपको क्या मिला, 0 से लेकर
पाई बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा ऑफ हाफ का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि गामा ऑफ 1 तो 1 होता है। तो अब इसी को ही हम फर्दर कंटिन्यू करें तो अगर मैंने अपर लिमिट पुट करी तो ये आपका आ गया पाई बाय 2, लोअर लिमिट पुट करी तो वो आ गया -0, तो सिर्फ हमारा ये बच्चा पाई बाय 2। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पुट कर देते हैं, तो पाई बाय 2 इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ गामा ऑफ हाफ का स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि 2 बार गामा आया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 तो दोनों तरह से कट आउट हो गया, तो मतलब अब आप यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि गामा ऑफ हाफ क्या हो गया, गामा ऑफ हाफ क्या हो गया, तो वो जो आपका पाई है उसका हम दोनों तरफ अगर मतलब स्क्वायर रूट लें तो यू विल गेट गामा ऑफ हाफ ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि गामा ऑफ हाफ आपका अंडर रूट ऑफ पाई आता है, और ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।